मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फौजी ने शादी का झांसा देकर किया बलात्कार, युवती ने लगाया आरोप। आपको बताते चलें कि युवती ने फौजी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि रूपचंद्र पुत्र पूरनलाल निवासी मुड़िया थाना हाफिजगंज निवासी ने सेना में अपने आप को बताकर मोबाइल नंबर संपर्क किए, बिरादरी में पढ़े लिखे होने का वास्ता देकर जान पहचान धीरे धीरे बढ़ाई, फिर शादी करने के लिए कहा। रूपचंद शादी का झांसा देने के बाद युवती को 2018 में रुद्रपुर ले गया। रुद्रपुर में युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने शादी के लिए कहा तो फौज होने की धमकी देकर युवती को चुप करा दिया। 21 अगस्त 2020 को सैटेलाइट बस स्टैंड में एक होटल में लाया। रात में भर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते युवती ने बताया कि शादी को कहा, बाद में टालम टोल कर दी। रूपचंद्र फौजी शादी से इनकार कर रहा है। दूसरी शादी करने पर युवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। मेरे साथ रूपचंद है जो आर्मी में नौकर है, वो उसने मेरे घर पर कॉल करी थी और क्या कहते हैं शादी के बारे में बोला था, ठीक है। फिर मेरे घर पे भी बोला था और यानी कि अपने घर पे भी उसने कहा था। उसने ये कहा था मैं शादी करूंगा इस लड़की से। फोटो भी दिखाई थी, मेरी फोटो व्हाट्सएप मंगाई थी। उसके बाद मेरे घर पे भी गया, मेरे घर पे मेरे भाइयों से भी बोला और मेरी मम्मी वगैरह से भी बोला उसने। फिर मुझसे बोला कि आप बाहर आओ, मैं अपनी भाभी को दिखाऊंगा। फिर रुद्रपुर लेके गया मुझे। उसके मेरे भाई रहते थे वहाँ पे, जो यानी कि सोरिया के रहने वाले हैं, किराए का कमरा लेके रहते थे वहाँ। उनके मकान पे उसने मुझे रोका और रात भर मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। फिर अपनी भाभी से बोला, भाभी मैं इस लड़की से शादी करूँगा, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। और मेरे से 2017 से शारीरिक संबंध बनाता रहा और सैटेलाइट पे होटल में भी लेके गया था। और वहाँ पे भी मुझे सात बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। शादी का झांसा ही देता रहा और मेरे से झूठ बोलता रहा हमेशा। आधार कार्ड भी मेरा ले गया, मैं मांगती रही, उसने नहीं दिया। उसके बाद में इसने शादी मेरे से चुप चोरी में तय कर ली और मुझे मारने की भी धमकियां देता है जब मैं उससे कुछ कहती हूँ। कहाँ का फौजी है? कहाँ रहता है? ये ग्राम मुड़िया में रहता है। थाना कौन सा लगता है? हाफिजगंज। तो अभी ड्यूटी पे है वर्तमान में या रिटायर हो गया? ड्यूटी पे है सर। ड्यूटी पे है। तो उसने क्या दूसरी शादी कर ली? नहीं की है, तय की है। दूसरी तय कर ली उसने? तय की है सर, तय की है। उसने दूसरी शादी तय कर ली क्या? जी। हाँ। तो आपसे क्या कह दिया? मुझसे क्या कह दिया? मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझसे ये भी कहता रहा कि मैं वहाँ से हल्ट करूँगा शादी और आपसे करूँगा, और यानी कि वो नहीं हल्ट होती है तब भी मैं क्या कहते हैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा और दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, मैं अभी तुम्हें एड्रेस लिख के दे रहा हूँ। मैंने कहा 1 करो 2 नहीं, ठीक है। ये भी मैंने उससे बोला था। अब जब मैंने उसके घर पर शिकायत कर दी थी कॉल करके कि आपका बेटा पहले भी मुझे तंग करता रहा और अब भी तंग कर रहा है, तब उसी दिन से उसने मुझे कॉल करनी बंद कर दी है। शादी के लिए क्या कह रही है आपको? शादी के लिए अब कह रहा है समझौता कर लो, क्या कहते हैं, मैं शादी नहीं करनी है। और सर मैंने शादी करनी है, अगर शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या भी कर दूंगी अपनी। अभी आप कप्तान साहब से मिलेंगी आप? जी सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।